रिलेशनशिप्स बनना खत्म खत्म होना हो एक जाना। बहुत बड़ा इवेंट होता है आपकी लाइफ में, ठीक ट्रू है। डेट कि लोग दूसरों को देख के उन जैसे बन रहे हैं, या फिर लोगों को पागल बनाने वाला इन शॉर्ट सीन चल रहा था। फिर जो पिछले 2.5-3 साल चल रहा था वो क्या है? वो ड्रामेबाजी थी, वो लेकिन फेकनेस थी, प्रीटेंड कर रहे थे लोग। अक्सर मैंने ऐसे देखा, लोग खुदकुशियां भी कर लेते हैं, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, अच्छा। लोगों की पूरी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है इस चक्कर में। अब उसी के अंदर मैं एक एलए की थ्रेड देख रहा था कि ये आग भी इन्होंने खुद लगाई है। हाँ। स्मार्ट एलए हम लोग बना देंगे अच्छा 36 तक। अच्छा अच्छा अच्छा। ये बेसिकली था उसकी शुरुआत थी। एक्टर्स हो गए, कुछ सिंगर्स हो गए, उनका एकदम से राइज आया। दिलजीत दोसांझ एग्जाम्पल वो है। अच्छा, एकदम से आया कि नहीं आया वो? सौरभ जोशी, हाँ, आई डोंट पर्सनली एग्री विद दिस कंटेंट। व्लॉगिंग करता है ना, मेरे vlogging करता मेरे है वो। मतलब टू सम एक्सटेंट डकी भाई से थोड़ी मैं खास अच्छी व्लॉगिंग कर लेता होगा। So welcome back to A&H Chronicles. This is me, Arsal Ahmed, and here he is, HSM. Oh, you forgot his name. कोई नहीं, खैर होता रहता है। So, So, yes, Arsal. Oh, sorry, HSM. क्या कह रहे थे आप? यार मैंने एक बड़ी डिप्रेसिंग स्टोरी सुना रहा था। Okay, continue. हमारी ऑडियंस में सुनिए, आप ऐसी कौन सी डिप्रेसिंग स्टोरी सुना रहे थे? बेसिकली ना, मैं दो चीज़ों में फंसा हूँ, ठीक है। एक ये कि हम एज ह्यूमंस कितने कॉम्प्लिकेटेड हैं, ठीक है। बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये कि क्या किसी और की असम्पशन कह लो या किसी और का क्या कहेंगे हम उसको? क्या कहेंगे? तुम बात करना क्या चाह रहे हो, मतलब किस टॉपिक पे, किस बेसिकली प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग? मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा टर्निंग इवेंट आया। ओके, इसको टर्निंग इवेंट कह हाँ सकते हैं, बिल्कुल, ठीक हाँ है। कह सकते हैं। ओके, रिलेशनशिप्स बनना खत्म खत्म होना हो एक जाना। बहुत बड़ा इवेंट होता है आपकी लाइफ में, ठीक ट्रू है। डेट। तो मेरा ये तीसरा था मेरा, माशाल्लाह। ठीक है। माशाल्लाह वाली बात नहीं है, बड़ी बेगैरत बात है, माजरत के साथ। ओके। तो बेसिकली ये लास्ट टाइम था कह लो, सही। ठीक है। हाँ, वैसे भी इंसान एक टाइम पे आया करता है, बस मेरी बस हो गया, इसके बाद मैं आगे नहीं सीरियसली चलना। यार बस हो गई है मेरी कसम से। बहुत दुनिया में ना अजीब सी मखलूक पाई जाती है, स्पेशली हम इंसानों के अंदर। ट्रू डेट। हम लोग मतलब अगर आपसे मुझे कोई फ़ायदा है ना, तो मैं इतना मीठा बन या जाऊंगा। इतना मैं आपके अकॉर्डिंग बनूंगा ना कि मैं वो फ़ायदा हासिल कर लूँ, ट्रू ठीक है। डेट, बिल्कुल ऐसे। और इसी चीज़ के अंदर इंसान बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इंसान को Mostly- पता नहीं लगता कि वो इंसान का अपनी पर्सनालिटी से निकल के किसी और के लिए कुछ बन रहा है। मोस्टली आजकल जो टाइम चल रहा है, इसमें मोस्टली चीज़ें ऐसी ही हो रही हैं कि लोग दूसरों को देख के उन जैसे बन रहे हैं, या फिर लोगों को पागल बनाने वाला इन शॉर्ट सीन चल रहा है ज़्यादातर यार आजकल। लोगों को देख के उन जैसे बन भी नहीं रही, ये भी एक चीज़ नहीं है। हाँ मतलब एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, मैं तुम दोस्त हैं, हाँ। ठीक है। अब मैं जिस तरह हूँ, ठीक है, तुम्हें मतलब समझो मैं तुम्हारी कंपनी में रह रहा हूँ, ठीक है, तुम्हें वैसा बंदा नहीं पसंद, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारे क्लोज हूँ, ठीक है। तो मैं जानबूझ के वो लियाकतें अपनाऊँ जिसकी वजह से मैं तुम्हारे ज़्यादा करीब रहूँ। Isn't that deceiving तो someone? ये दूसरे जैसा बनने की कोशिश कर रहे हो ना, मतलब उसको आप प्रिटेंड कर रहे हो। आप प्रिटेंड कर रहे हो कि मैं वैसा हूँ, लेकिन आप एक्चुअल में वैसे नहीं हो, आपका रियल सेल्फ कुछ और है। नहीं, आप दूसरा बन तो नहीं रहे, प्रिटेंड तो कर रहे हो आप हाँ, ना। प्रिटेंड तो कर रहे हैं, उसमें मैं उसका नहीं वो कर रहा। तो बेसिकली टर्निंग इवेंट क्या आया कि मुझे किसी ने बताया कि भाईजान आप अभी बहुत छोटे हैं, ठीक है, और ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपका ना कटाकट तो वो करने की कोशिश कर रहे होते हैं फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट्स। हाँ, ऐसा है। तो मुझे क्वेश्चन आया, मैंने कहा कि यार अगर ऐसा है तो फिर जो पिछले 2.5-3 साल चल रहा था वो क्या है? वो ड्रामेबाजी थी, वो फेकनेस थी, प्रिटेंड कर रहे थे लोग। उसी के अंदर ये सवाल है कि एक इंसान कितना ही मतलब गिरना ही मैं कहूँगा कितना ही गिर सकता है। देखो मेरी फेकनेस में, हाँ, मेरी जितनी अभी तक रही है ना, लाइफ गुजरी है, जो मैंने जितना एक्सपीरियंस किया अब तक, उसमें मैंने जो कुछ देखा उसके हिसाब से लोग हर लेवल तक चले जाते हैं, ठीक है। वो आपसे फ़ायदा हासिल करने के लिए किसी भी लेवल तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो नहीं देखते इसमें हमारा अपना कितना लॉस हो रहा है, वो कहता है मैं इससे कितना फ़ायदा हो रहा है। वो अपना सिर्फ फ़ायदा देखते हैं, लॉस देखते हैं। वो ये नहीं देखते अगला बंदा इससे हर्ट होगा नहीं होगा या कुछ भी ऐसा वैसा।
वो सिर्फ अपना एक उनका एक क्या कहते हैं पर्सपेक्टिव कह लो, मोटिव कह लो, एक फिक्स मोटिव होता है उनका, और वो उसी को बिल्कुल लेके चल रहे होते हैं, और जब तक वो उसका एंड नहीं होता वो लगे रहते हैं उसके लिए। लेकिन फिर वही बात है, अब जैसे ना मैं अब ये चीज़ अग्री करने लग गया हूँ 100% कि मैं बड़ा एक मासूम बनूँ सीरियसली। एक तरह से मासूम तुम कह सकते हो अपने आप को, बट एक तरह से नहीं भी कह सकते। मैं आगे बता रहा हूँ ना, आगे बता रहा हूँ किस तरह से मैं इतना बड़ा मासूम बनूँ। मासूम बनना इस तरह हूँ ना कि मतलब वैसे तो बड़ी एक गलत बात है, आप किसी को अपनी वीकनेस बता रहे हो, लेकिन मेरे एहसास मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। देखो हर बंदे की इमोशंस उसके लिए मैटर करते हैं, मेरे अपने इमोशंस मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। एक सेकंड, अच्छा ओके, रीडायरेक्टिव। अच्छा अक्सर लोग होते हैं बड़े पहुंचे हुए होते हैं, ठीक है, उनके लिए एहसास कुछ नहीं होते, कुछ भी वो उनके नहीं, उनका पता है क्या सीन होता है, वो मटेरियलिस्टिक सबने लास्ट वीडियो में बात करते हैं टर्न ऑफ वाला बटन। हाँ, तो ये कुछ लोगों का ऐसा सीन होता है, उनको पता होता है मैंने कब अपना बटन टर्न ऑफ करना है, कब उसको ऑन करना है। और किसी को ये वाली वीडियो नहीं देखी तो आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं लास्ट वीडियो, पुरानी वीडियो देखना, अच्छी वीडियो है वो भी यार। टर्न ऑफ टर्न ऑन वाला भी सीन नहीं होता उनका, वो ना जितना तुमने कहा है ना कि वो किसी हद तक भी चले जाते हैं लोग जिनका मोटिव होता है आपसे कुछ हासिल करना। हाँ बिल्कुल, उन वाले लोग की ना तो एग्जाम्पल ही डिफरेंट है ना, वो तो इतने मैं उन लोगों की बात करूँ, ये बहुत बड़े मटेरियलिस्टिक लोग होते हैं जिनके एहसास नहीं होते, ठीक है। जिस बंदे को भी थोड़ा सा भी एहसास था ना, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपनी पर्सनल सिचुएशन की बात करूँ, तो 2.5-3 साल में आप ऐसे बंदे होगी ना, तो 2.5-3 साल में आपको थोड़ा बहुत तो एहसास होता है ना, फीलिंग्स डेवलप हो ही जाती हैं इन रियलिटी। फीलिंग्स को भी गोला मारो, फीलिंग्स को भी मैं कहता हूँ 2 मिनट गोला मारो। मैं ये कहता हूँ कि आपको थोड़े बहुत एहसास होता है ना अगले बंदे की सिचुएशन का, आप थोड़ा बहुत तो इस चीज़ को एक्नॉलेज करने शुरू हो सकते हो ना कि अगला बंदा बहुत ज़्यादा सीरियस है। बिल्कुल, बात तो सही है यार। मेरे पास एग्जांपल है इसकी, एक व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी, मेरी क्लासमेट थी, उसका ये सीन था लाइक वो ना लाइक उनका रिलेशनशिप ऑलमोस्ट 7 इयर्स में हाथ चला था, और एंड पे उनका एंड हो गया था, मतलब ख़त्म हो गया था किसी छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग वजह से, कोई रीजन थी आई डोंट नो, बट स्टिल ख़त्म हो गया था। लोगों के चलते यार मेरा एक मैं बताऊँ, एक और मेरा एक जानने वाला उसका ऐसी रिलेशनशिप था ऑलमोस्ट कोई 10 ईयर्स उस बंदे का रिलेशनशिप चला है, और एट द एंड दे गॉट एंगेज्ड एंड इंशाल्लाह जल्द उनकी शादी भी होने वाली है। तो हर तरह की एग्जांपल्स मिलती है हमें सोसाइटी के अंदर। वैसे थोड़ा चले पे नमक छिड़कने वाली बात है, लेकिन आई एम नहीं ब्रो, उसने उस लड़के ने बहुत सब्र किया। नहीं, आई एम हैप्पी फॉर द कपल, ठीक है। बड़े खुशनसीब होते हैं लोग, ठीक है, जिनको उनका प्यार मिल जाता है। और दूसरी बात ये है कि कमिंग बैक टू द पॉइंट, वो कुछ इस तरह था ना कि अब बंदा ना इंसानियत पे भी इसमें बात आ जाती है ना, कि आपके अंदर थोड़ी बहुत इंसानियत होती है ना, कि आप अगले बंदे की थोड़े बहुत एहसासात का ख्याल रखते हुए आप कह दो। मैं उस लिहाज से बड़ा मासूम हूँ यार, पता है क्या, मैंने ना ऑन अ वेरी पर्सनल नोट, मैंने जिन दोस्तियों से मार खाई है ना, मैंने उन दोस्तियों को भी बहुत एहसास किया, ठीक है, पता होते हुए कि मैं मार खा रहा हूँ, लेकिन मैंने फिर भी उनके एहसास किया। देखो ये सिर्फ तुम नहीं हो, मैं सोचता हूँ कि मैं अपने आप को अक्सर इस पॉइंट पे रखता हूँ, मैं कहता हूँ शायद मेरे साथ ही इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन ऐसा है कि हर बंदे के साथ ये चीज़ हो रही है, मेरे साथ हो चुकी है, इसके साथ हो चुकी है, आप लोगों के साथ भी हुई होगी। तो ये है कि इस वक्त का जो माहौल बना हुआ ना, सोसाइटी और इन्वायरमेंट बना हुआ हमारा, इसमें हर शख्स के साथ कुछ ना कुछ ऐसा सीन हो रहा है जिसकी वजह से वो हर्ट हो रहा है, अपने दोस्तों की वजह से, किसी अपने लव्ड वन की वजह से। हम ये नहीं कर सकते ये चीज़ सिर्फ मेरे साथ ही हो रही है, हर बंदे के साथ होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे साथ हो रही है, मतलब मेरे से बड़ा किसी के साथ वैसे जनरली बात कर रहा हूँ ना, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे से ज़्यादा बड़ा भी किसी के साथ हो सकता है, जरूरी नहीं है। हाँ। लोगों के साथ होता है 10 जिस तरह एक एग्जांपल बताई थी आपने कि वो शादी हुई तो पता लगा कि हाँ उसका जॉब नहीं थी लड़के की, एंड वो ऐसी बिल्कुल बुरे हालात थे अगले घर वालों हाँ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मतलब 3 साल आप एक बंदे के साथ रहो, ठीक है, स्पेशली मेरे जैसा बंदा जो बहुत ज़्यादा टची कह लो, बिल्कुल हाँ, मतलब इमोशनल और इमोशंस को फील करने वाला, और उसको इन मामलों में बहुत ज़्यादा टची बंदा हो, और फिर आप उसके साथ मतलब 2.5-3 साल में आप थोड़ी बहुत इंसानियत आप में होती है ना, कि आप थोड़ा बहुत फील करो अगले बंदे को, आपको कि यार इट्स गेटिंग टू मच, अब थोड़ा सा ज़रा ना मुझे बिल्कुल ऐसे सही बात है। मुझे याद है मैं ना इन चीज़ों से काफ़ी दूर रहा करता था एक टाइम से, ठीक है, मतलब अपनी स्कूल लाइफ होगी, अपनी कॉलेज लाइफ होगी, यूनिवर्सिटी लाइफ भी स्टार्ट्स ऐसी। मैं ना
प्यार मोहब्बत वाले सीन से बहुत दूर था। मैं कहता था मुझे इस काम में पढ़ना ही नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे उससे डर था कि यार अगर ये नेक्स्ट बंदे के साथ मेरी फीलिंग अटैच हो गई और बंदा मुझे छोड़ के चला गया तो मतलब क्या होगा। तो ऐसे लाइफ में कुछ लोग आए मेरी इस तरह से, मतलब मैं नहीं कहता कोई भी नहीं आया, लेकिन कुछ लोग आए थे, तो मैंने उनको सिंपल बोल दिया कि भाई ऐसा सीन ही कोई नहीं, ख़त्म कहानी। मतलब मैं चाहता था मैं कर सकता था, मैं उनसे लंबी गप्पे लगाता रहता, दोस्तियाँ बना लेता, या हो सकता था मैं उनको ये भी कह देता ठीक है वी आर इन रिलेशनशिप एंड ऑल स्टफ, और एंड में मैं कहता जी नहीं है ख़त्म कहानी। तो वो देखो अगले बंदे की उससे फीलिंग्स हर्ट होती है, वो बंदा किस माहौल में किस सीन में चला जाता किसी को नहीं पता। ठीक है, मेरे लिए तो वो एंजॉयमेंट होता वो सारा टाइम, लेकिन अगला बंदा जो सीरियस होता मेरे साथ तो फिर बिल्कुल। इसलिए सोचना चाहिए हमें कि हम जिस बंदे के साथ बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन जिस बंदे के साथ चल रही है हमारी, वो बंदा आया हमारे लिए सीरियस है, वाकई सीरियस है या नहीं है, मतलब क्या सीन क्या चल रहा है। एटलीस्ट आपको अपनी तरफ से क्लेरिफाई करना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ इसके साथ। अक्सर मैंने ऐसे देखा लोग खुदकुशियाँ भी कर लेते हैं, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोगों की पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है इस चक्कर में। अच्छा, मज़े की बात है जिसको मेरी बैक स्टोरी नहीं पता ना, उनको जब इस चीज़ का पता लगा ना कि मेरे साथ ये सीन हुआ तो बड़े कॉशियस हो गए ना कि यार इस तरह की वीडियो करना कर देना ये वो। अब उनको मैं क्या बताऊँगा, हम पहले 2 बार ही गुजार के आ गए सब कुछ। तो इस बार वैसे ही मतलब मैंने अपने आप को पर्सनली कहा था कि ये लास्ट है, इसके बाद जो है ना इस सिस्टम में पढ़ना ही नहीं आउट ऐसे बात। ठीक है। तो वो वजह यही है कि यार मैं ना बड़ी डार्क प्लेसेस में से गुजर के आया हूँ ठीक है। मतलब मेरे से ज़्यादा बुरी जगहों पर भी लोग रह के आए होंगे ठीक है, लेकिन मैं अपने फेयर शेयर ऑफ डार्क जगह से गुजर के आ गया हूँ। सबके लिए ना वो जब बंदा एक किसी भी टाइम से गुजर होता है उसके लिए वो बहुत हार्ड टाइम होता है, बहुत मुश्किल वक्त होता है उसके लिए। तो हर बंदे का एक अलग लेवल होता है और हर बंदा अपने 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 पॉइंट ऑफ व्यू से उसको अच्छे तरीके से समझ सकता है। अब मैं तुम्हारा पॉइंट नहीं समझ सकता, मेरा पॉइंट नहीं समझ सकते, लेकिन ये है कि हम एटलीस्ट डिस्कस करके अपनी फीलिंग्स जो है ना वो एक्सप्रेस कर सकते हैं कि हाँ जी हमारे लाइफ में ये प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो यस, तो ये है कि अब मैं ये कह सकता हूँ कि मतलब मैं इस लिहाज से थोड़ा मेच्योर हो गया ना कि मैं बात समझ सकता हूँ। बात इस तरह समझ सकता हूँ ना कि एक पॉइंट आता है ना इंसान की ज़िंदगी में कि इंसान ना थोड़ा सा जब इधर सिस्टम ख़राब होता है ना तो सलाहियत इतनी आ जाती है कि बंदा इधर से भी सोचने लग जाए। बिल्कुल। तो मैं उस स्टेज पे आ वो गया। अक्सर जो शायर होते हैं ना कि वो डेफिनेटली गहरी बात करते हैं और बिल्कुल मतलब वो अल्फाजों को तोड़ तोड़ के उनको दोबारा जोड़ के एक नया अल्फाज निकाल लेते हैं, एक नया शेर निकालते हैं। अक्सर शायरों के बारे में कहा जाता है कि शायर अक्सर टूटे हुए दिलों के साथ आते हैं ठीक है। अक्सर अक्सर शायरों का ये प्रॉब्लम होता है, उनका यार दिल टूटा होता है कभी ना कभी। तो जब दिल टूटता है ना तो आप एक अलग लेवल पे चले जाते हो, और उस अलग लेवल पे जब चले जाते हो आप तो फिर आप कुछ और बन जाते हो। मतलब आपका सोचने का, समझने का, चीज़ों को परखने का जो होता है आपका एक अंदाज होता है वो बिल्कुल बदल जाता है, आपका ज़िंदगी का जाविया बदल जाता है। और जिसके साथ ये हो जाता है फिर वो अपनी ज़िंदगी एक अलग ही तरीके से गुजारता है। तो इस बारी में ना मेरे साथ ये चेंज हुआ जो कि मुझे लग रहा है मैंने पिछली दफ़ा से सीखा है, वो ये कि मैंने इधर से सोचने के बजाय ना मैंने इधर से सोचना शुरू कर दिया। अब मैं चीज़ों को समझ रहा हूँ कि हाँ ये वो मतलब ये था तो ये हुआ ठीक है, ये चीज़ें थी इस वजह से इस तरह हुआ है ठीक है। अगर ये चीज़ें इस तरह ना होती तो फिर तो मसला ही कोई नहीं था ना ठीक है। तो मैं थोड़ा सा मेंटली थोड़ा मैच्योर हो गया और समझ आ गई है ठीक है। अच्छा लगा ये सुन के कि भाई मेंटली मैच्योर हो चुके हैं। लेकिन आपको अभी मैच्योरिटी की काफ़ी ज़रूरत है अभी भी आपको ना, मतलब वो नहीं मतलब मैं इस मामले में एटलीस्ट हाँ इस मामले आप ठोकर इंसान ऐसे जब ठोकर खा लेता है ना एक कदम फिर आप उस चीज़ से संभल जाते हो, दोबारा आप नहीं गिरते वहाँ। सुसाइडल वाली बात की थी ना, मैं उस एरिया में मैं कह रहा था कि मैं मैच्योर हो गया, उस तरह के ख्यालात नहीं आते। हाँ ओके राइट। वजह ये है कि इंसान जब एक ही दरवाजे से बार बार जाके बज रहा हो ना तो दूसरी तीसरी चौथी दफ़ा बंदा कहता है अब इस दरवाजे से साइड पर नहीं। पता है क्या, इंसान एक गलती करता है और वो उस चीज़ से सीखे नहीं तो वो इंसान फिर अक्लमंद नहीं होता। नहीं एक सेकंड रुको, अब इधर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है ठीक है। मैं 3 दरवाज़ों के साथ टकराया ठीक है। पहले वाले दरवाजे के अंदर तीनों की हाइट डिफरेंट थी या सेम हाइट थी? नहीं बड़ी डिफरेंट थी, आखिरी वाला तो बहुत छोटा था। अच्छा ठीक है। नो पन इंटेंडेड। बेसिकली पहले वाले के अंदर ना बड़ा रफ हो गया था ठीक है, दूसरे वाले के अंदर थोड़ी समझ आई ठीक है इतना रफ नहीं जाना ठीक है।
तीसरे बंदे के अंदर कंप्लीट समझ आ गई कि बिल्कुल जाना ही नहीं, फायदा ही कोई नहीं है आप जाने में, बिल्कुल फायदा ठीक है। क्योंकि मतलब एक समझो एग्जांपल देता हूँ छोटी सी, एक शीशे की बोतल है, आप एक बार तोड़ो, ठीक है, तो थोड़े बड़े बड़े पीसेस में टूटेगी, ठीक है, उसको आप दोबारा जोड़ दो, बिल्कुल। पानी उस तरह नहीं रुकेगी, लेकिन जुड़ जाएगी, जुड़ जाएगी, थोड़ा थोड़ा पानी रोक लेगी लेकिन जुड़ जाएगी। उसके बाद आपको उसको दोबारा तोड़ो, जुड़ जाएगी दोबारा बड़ी मुश्किलों से, लेकिन वो पानी रोकेगी नहीं, बिल्कुल, ठीक है। जब वो तीसरी बार टूटती है ना वो बोतल, तो ना वो पानी पकड़ने के काबिल रहती है, ना वो जुड़ने के काबिल नहीं रहती फिर ना। तो मैं उस स्टेज पे आ गया हूँ, मेरी बोतल टूट चुकी है, ठीक है, और ना मैं दोबारा मूड में उसको जोड़ने के, मैं कहता हूँ बस टूट गया तो अब टूटने के। मोस्टली सोसाइटी के लोग जो होते हैं उनके पास प्लास्टिक की बोतल होती है यार, कांच की बोतल रखते ही नहीं है। मसला पता है क्या है, जो एहसासात की बोतल होती है ना, ये होती ही कांच की है। नहीं, कुछ लोगों की प्लास्टिक की होती है यार, जिनकी प्लास्टिक वो की होती है उनका ना, वो संग दिल लोग होते हैं, उनके दिलों के दिल नहीं होते बल्कि पत्थर होते हैं उनके। जो जिनकी प्लास्टिक की बोतल होती है ना, वो ही ग्लोबल वार्मिंग का क्या कहते हैं, जरिया बन रहे हैं। इन लोगों को ना निकाल दें, मार्स में भेज दें इन सबको, वहाँ भी गंदगी फैला देंगे। तो पहले कम गंदे ऊपर, एटलीस्ट यहाँ गंदे, वहाँ तो सफाई है ना। मजे की बात है, स्पेस में अभी भी, मतलब मुझे एग्जैक्ट फिगर्स नहीं पता, लेकिन अच्छा खासा गंद है स्पेस में भी। रियली? भाईजान वहाँ गंद कौन डाल रहा है? सैटेलाइट्स क्रैश होती हैं, अरे हाँ, चीजें आगे पीछे टूटती हैं, लगती हैं, जो स्पेस स्टेशन अक्सर फटते हैं, कुछ होता है, मतलब काफी टाइम हो गया नहीं फटा कोई, लेकिन अल्लाह करे फटे ना कोई, लेकिन जो क्रैश होती चीजें होती हैं, या एक सैटेलाइट्स वगैरह हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। तुम्हें पता है ना कि पहले यहाँ से जब रॉकेट उड़ता है तो फ्यूल आपने होता है, यस बिल्कुल, फिर जब ऊपर जाता है तो कैप्सूल डीअटैच हो जाता है, ठीक है, फिर वो क्या कहते हैं उसे, कंप्रेस्ड ऑक्सीजन, पता नहीं कैसे मुझे, कंप्रेस्ड एयर के ऊपर वो, हाँ उस पे चलता है। अच्छा सॉरी फॉर द वही एक्सप्लेन कर रहे हैं ना। हाँ, तो वो उस तरह फिर आगे ट्रैवल करता है, क्योंकि उधर तो बर्न नहीं हो सकता ना, एयर नहीं है, फ्यूल को एयर चाहिए होती है बर्न होने के लिए, केमिस्ट्री क्लास। तो वो उधर वो कैप्सूल डीअटैच होके स्पेस में घूमता रहता है, और किसी न किसी साइड पे गिर जाता होगा, किसी से सैटेलाइट के साथ टच हो गया, किसी और किसी से टूट के, और ऐसे कितनी रॉकेट्स जा चुके हैं, कितने रॉकेट्स जा चुके हैं। अब तो मजे की बात यह है कि वो स्पेस स्टेशन में लोगों को ही भेज रहे हैं ना, जा रहे हैं ना, तो वो वेकेशन वो बना करने के लिए जा रहे हैं, वेकेशन स्पॉट बना हुआ है, करोड़ों अरबों रुपए, आओ चलो स्पेस घूम के आते हैं, स्पेस स्टेशन। पहले लोग कहते थे दूसरा शहर घूम के आते हैं, फिर कहते हैं दूसरा मुल्क घूम के आते हैं, अब कहते हो जरा दूसरा, नहीं मुल्क के बाद फिर आइलैंड्स आते हैं। अच्छा हाँ, आइलैंड, एप्स्टीन आइलैंड हो गया, फिर कहते थे आइलैंड घूम के आते हैं, डीडी पार्ट, अब कहते हैं आओ जरा दूसरा प्लेनेट घूम के आते हैं, और अब पूरे प्लेनेट ही बैठ चले गए। हो रहा है नहीं, प्लैनेट्स पे तो नहीं गए ना, प्लेनेट नहीं, एटलीस्ट स्पेस में जा रहे हैं ना, स्पेस में जा रहे हैं, हां स्पेस स्टेशन पे गए, टाइटैनिक घूम के यार जल्द चले जाएंगे वहां भी। वैसे एक बात है, हम नीचे भी चले गए, हम ऊपर भी चले गए, टाइटैनिक, हां यस, पानी के अंदर भी, स्पेस में भी, हर जगह बात है। टाइटैनिक वाली टाइटन फट गई थी, लेकिन गए तो थे ना, एटलीस्ट वापस नहीं आए, लेकिन गए। हां अच्छा भाई द वे, तुमने देखा लॉस एलए वाला सीन? क्या लॉस एंजलिस वाला सीन? क्या फर्क पड़ता है? फर्क नहीं पड़ता, ओए फर्क को छोड़ो, मैं ट्विटर थ्रेड पे पहुंच गया। अच्छा मजे की बात ये है, क्या मतलब? बताता हूं पूरी स्टोरी बताता हूं। ओके, कभी भी कोई किसी किस्म का ना इंटरेस्टिंग या कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी या कोई इस तरह की कोई चीज पढ़नी हो ना, तो आपको ट्विटर पे जाना है। हां ट्विटर से आप रेडिट पे चले जाओगे ना, रेडिट पे आपको मिल जाएगा, लेकिन बड़े वहां पर मैं वो लफ्ज नहीं यूज करना चाहता, लेकिन बोल दो मतलब बहुत हिलड़ मचाने वाले लोग आपको मिलते हैं रेडिट के ऊपर, ठीक है। तो ट्विटर पे जाओ, मतलब वो उसको एग्जैजरेट कर देते हैं, एग्जैजरेट नहीं, हिलड़ मचाना इस तरह। अगर मैंने कोई फैक्ट लिखा ना, बेसिकली ये थ्रेड होती है ना, ठीक है, पूरे इवेंट की थ्रेड एक बंदा बनाता है फैक्चुअल डाटा के साथ, ठीक है। अब वो कभी कभार अनफैक्चुअल भी निकल आता है, लेकिन उसको करेक्ट कर देते हैं। लेकिन रेडिट पे ये सीन होता है, अगर आप फैक्चुअल डाटा की थ्रेड बनाते हो ना, उसमें हिलड़ मचाने वाले लोग आगे तो नहीं भाई ये तो इस तरह हुआ था, ये उस तरह हुआ था, अपने वो अपने बीच में ना घुसाने लग जाते हैं, कहते हैं लुच तुलना शुरू करते हैं। हां लुच तुलना, लुच कहते हैं मुझे भूल गया, लुच कहते हैं। तो बेसिकली रेडिट पे होता है ना कि रेडिट कह रहा हूं, ट्विटर पे लोग थ्रेड्स बना देते हैं, ठीक है। हमारे तो यहाँ बैन हुआ है ट्विटर फिलहाल, लेकिन थ्रेड्स VPN चलता है ब्रो, अब चलता है गुड, VPN भी नहीं चल रहा आजकल, फ्री VPN ही बंद भाई। सारी बात छोड़ो, भी रिसेंटली मैं सुन रहा था कि इंपॉर्टेंट है,
होती है, वो वाली बात बता मेरी बात काट देते तो नहीं, एक सेकंड, बोलो तो। इम्पोर्टेंट है। अच्छा तो बेसिकली अगर किसी को एप्स्टीन आइलैंड का पता हो, मैंने उसकी पूरी थ्रेड पढ़ी हुई है। ब्लैक रॉक का पता हो, पता है नहीं Black Rock? पता मुझे। बताऊंगा सब, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, याद रखना, ये नोट कर लो। मेरी वो इंटरेस्ट नहीं है ना, नहीं इंटरेस्ट नहीं, लेवल ऊपर कंट्रोवर्सी जाओ ना थ्योरीज भाई जाओ। बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। मेरे कंट्रोवर्सी से एक दूर सेकंड रहता ना, हूँ हमेशा नहीं मैं। नहीं, ये अच्छा दूसरी वाली कंट्रोवर्सी अच्छा है। अच्छा एप्स्टीन आइलैंड, अच्छा ब्लैक रॉक, ओके ठीक हो गया, ये एलए वाला इवेंट ठीक है ठीक हो गया। इसके अलावा 9/11 का जो इवेंट हुआ हाँ था वो अलग हो गया, उसकी हम्म, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, फिर एलियंस वाली, हाँ ये अभी सारी रिसेंट चीज़ों एलियंस पे। वाली जो भी आई है। हाँ, एक और हाँ भी आई है। तो बेसिकली इन चीज़ों पे ना कोई एक ऐसा बंदा होता है कलमान, जो इसका पूरा डाटा गैदर करता है और हाँ फिर ट्विटर पे एक थ्रेड बना देता है। एक पोस्ट सही होती है, उसके नीचे दूसरी पोस्ट पे, तीसरी पोस्ट में पूरी अच्छा थ्रेड डिटेल बन के जाती साथ है ना, सही सही ब्लॉग सही समझ लो, एक अच्छा आर्टिकल, ब्लॉग, वट एवर यू कॉल इट, हम्म, थ्रेड बना देता है। तो वो आप पढ़ो ना, तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। हाँ तो मैंने एप्स्टीन आइलैंड की पढ़ी है, ब्लैक रॉक की पढ़ी है, वगैरह वगैरह से की थ्रेड्स पढ़ी ठीक है। है अब उसी के अंदर मैं एक एलए की थ्रेड देख रहा था कि ये आग भी इन्होंने खुद लगाई अरे है। भाई हाँ मैंने एक देखी वीडियो, इसके अंदर वो ट्रक होता है, ठीक है, वो ट्रक जा रहा होता है और वो उसमें से ना मतलब चिंगारी गिरती चिंगारी की नहीं यार, मतलब इस तरह वो नहीं होते, मोलोटॉफ का पता है? किसका मोलोटॉफ नहीं यार, वो जो स्प्राइट की बोतल के अंदर पेट्रोल भर के ऊपर कपड़ा नहीं तुमते, अच्छा ओके ओके वो मोलोटॉफ। पाकिस्तान में से कहते हैं वो क्या कहते हैं बोतल वाला बम बोतल नहीं, मुझे पाकिस्तान में अच्छा पता, मोलोटॉफ कहते हैं वही basically, वही उसको समझ आग गया ला के वो फेंकते हैं, समझ तो गया वो समझ गया ओके कुछ ओके इसी गॉट तरह की इट चीज होती है, और वो इस तरह आती करके ना, उस तरह गिराई जा रहा होता है आग, अच्छा और ये इस तरह वीडियो एकदम से बंद हो जाती है। हाँ हाँ तो ये भी अभी- कह रहे हैं कि आगे इन्होंने खुद पूछो क्यों। क्यों उस थ्रेड के अंदर लिखा हुआ था कि एलए की जो वो है ना, हमारी यहाँ पर म्युनिसिपल कमेटी होती है ना, जो ये हाँ रिकंस्ट्रक्शन हाँ वाली बिल्कुल काम बिल्कुल करती है, ठीक है नहीं वो वो सफाई वाला काम कर वो फिर कौन म्युनिसिपल सी कमेटी है वाला जो कंस्ट्रक्शन वाली चीज़ें देखती है, कंस्ट्रक्शन वाली चीज़ें यार ये क्या कहते हैं उसको कंट्रोलर वाले हाँ देखते हैं ना सॉरी, म्युनिसिपल मुँह से निकल गया, हाँ कंटोनमेंट होता है ना, जो वहाँ का जो कंटोनमेंट था, उनने ये प्लान प्रेजेंट किया था कि 2036 के अंदर, 36 ना, हाँ 36 के अंदर हम लोग स्मार्ट एलए की अच्छा इफ्तिताह, मतलब स्मार्ट एलए हम लोग बना देंगे 36 तक। अच्छा 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 ये बेसिकली था उसका उसकी शुरुआत थी ये कह सकते कंस्ट्रक्शन हैं। प्रोजेक्ट। किस तरह देखो आप, अब मैं हूँ, आपकी बिल्डिंग है, आपका घर है, जितने भी मिलियंस का, तो सरकार आपके पास आएगी कि भाई हम लोग ये प्लान लेके आ रहे हैं। इस तरह एग्जांपल के तौर पर छोड़ी, किसी ने मूवी देखी ना, भारत भारत देखी, भारत देखी है मैंने इसके अंदर उसका वो कह रहे थे कि दुकान भेज दो, हम यहाँ पर वो यस बनाएंगे। यस ट्रू इस तरह गवर्नमेंट जाती है हर किसी के पास, हर कोई हम्म। कहता है कि भाई मुझे इतने $1 मिलियन दो, तो मैं मैं अपनी अपनी ज़मीन दे देता हाँ हूँ, बिल्कुल आपने जो करना है करो कर ना। लो हाँ हर कोई अपनी डिमांड करता। अच्छा इनने क्या किया, एलिजिडली, अच्छा नॉट फैक्ट्स, जला दिया एलिजिडली हाँ 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 सब कुछ जला दिया। अच्छा मैंने एक रिव्यू सुना है एक मतलब क्या? क्या पता नहीं अब वो रियलिटी है कि नहीं रियलिटी कि उन कुछ रिसर्चर्स ने उन्होंने कहा कि हमने देखा आसमान से कोई जो है ना कोई मतलब स्टिक है जलती हुई जो ऊपर से गिर के आ रही है नीचे। मैंने ये सुना है, मुझे नहीं पता इस पे कितनी रियलिटी है। मतलब आग लगाने But के लिए still. कोई तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है, कुछ भी कर ठीक सकते है, हैं ना। लेकिन जो मेन रीजन थी ना, वो इसके पीछे ये थी, क्योंकि वो स्मार्ट, अब देखो एग्जांपल के तौर पे तुम्हारा घर था, तो क्या लो 5-6 मिलियन का घर था, तुम कभी जिंदगी में नहीं बेचोगे अपनी बिल्कुल ना property। बेचूं हाँ सोचो आग लग गई, क्या सब कर उजड़ सकते गया, क्या कर सकते हो अब क्या कर सकते हो तुम। ये अच्छा मजे की बात इसमें एक और एक मतलब एक पॉइंट उन्होंने रेज किया कि आग लगने से कुछ ही दिन पहले वहाँ की तमाम इंश्योरेंस कंपनी अपनी इंश्योरेंस उठा ली। ये भी एक और चीज थी, हाँ ये भी एक और चीज और सेकेंडली वहाँ पे किसी बंदे का जानी नुकसान नहीं हुआ, ये मैंने बंदा नहीं मरा, सुना। कोई बंदा नहीं मरा। ये मैंने नहीं सुना। मैंने सुना था ये किसी वीडियो में आया था कि कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ घर लोगों के जले हैं बस, लोगों को वहाँ से निकाल दिया था पहले। तो बात ये है डेफिनेटली कि- प्लान था ना, बिल्कुल प्लान था तभी लोगों को जल्दी निकालने यार, से कैसे हो सकता मतलब। देखो वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, बिल्कुल ठीक है, हाँ। वो इस तरह की हरकतें कर भी सकती भी- है। दुबई भाई, आर्टिफिशियल बारिश ना बरसा सकता है। देखो सिंपल सी बात है, आग लगी थी ठीक है, एक वीडियो आई हुई थी उसने पहाड़ पे थोड़ी सी जगह पे आग लगी हुई थी और वहाँ पे वो इमरजेंसी वाली गाड़ी आ गई है फायर हाँ। ब्रिगेड ठीक है, उसने आगे वो आग क्यों नहीं बुझाई, ठीक है मतलब देखो छोटी आग तो नहीं। फिर भी देखो उनके पास इतने ज्यादा उनके पास टेक्नोलॉजी है कि वो 2 मिनट के अंदर पूरी आग बुझा सकते थे, जब स्टार्ट हुई थी ना तभी बुझा सकते थे उस आग तो को। कंट्रोवर्सी का यही तो मकसद होता है, यही तो, ये जो डिस्कशन हम कर रहे हैं ना, कंट्रोवर्सी का यही मकसद होता है। वो उन्हें आग क्यों नहीं बुझाई या क्यों नहीं बुझा रहे थे, वो मकसद नहीं है। मकसद ये है कि उन लोगों ने आगे, अब तुम्हारा घर पहले टूटा हुआ है, ठीक है, अब बहुत ही कम ऐसा होता है कि कोई अमीर बंदा के जिस तरह मेरा घर था उसी तरह दोबारा बना दो, ट्रू डेट हाँ, वो कोई नई चीज नहीं वो कहेगा यार अब तो चलो बढ़ ही गया ये, मैं कुछ नया बनाता हूँ इधर। हाँ तो अब ये सब कुछ तबाह हो गया, बिल्कुल हाँ। सरकार उनको कहेगी भाई ये नया प्लान है हमारा, अब इस आओ पे ये काम बनाते करते हैं, ठीक है, सारे लोग कहेंगे हाँ यार वो इलेक्ट्रिक so गाड़ियाँ और strange, इस तरह उस तरह, seriously। तो सारा सिस्टम और होना भी है। देखो अभी जो अब देख रहे 2025 का हमने मैंने मुझे याद है 2020 में मैंने
एक वीडियो देखी जिसमें लिखा हुआ था कि अमेरिका या जापान का था, पता नहीं मुझे एग्जैक्ट सिटी नहीं याद और कंट्री नहीं याद था, कि 2025 का प्लान हमारा ये है कि हम इसको स्मार्ट वर्ल्ड बनाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, स्मार्ट कंट्री बनाएंगे। एक बात को, अगर कभी तुम जापानीज वीडियो देखी कभी, जापानीज वीडियोस देखी, तुम वैसे जापानीज सिटीज की वीडियोस देखो ना, बहुत एडवांस है, बहुत एडवांस है ब्रो। उनका एक तो पूरा रेस्टोरेंट है, पूरा रोबोट्स हैंडल कर रहे हैं। और एक और चीज मजे की बात कि उनका मैंने एक वीडियो देखी थी, हमारा पाकिस्तानी भी ब्लॉगर था, तुमने मुझे दिखाई थी ना, इसके अंदर वो एक स्टोर में एंटर होते हैं, कोई रिसेप्शन में कोई कुछ नहीं होता, आप अपना प्रोडक्ट लो, खुद स्कैन करो, खुद पेमेंट करो। यस वो उसमें पाम पेमेंट भी सिस्टम है जापान में, पाम पेमेंट वाला सीन भी आ गया वहाँ पे। तो हाँ, ये मुझे नहीं पता, मतलब आपका पाम स्कैन करते हैं और वो पेमेंट आपसे बायोमेट्रिक। एनीवे, तो मतलब वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है भाई, बहुत ज़्यादा। वो तो उनसे तो मुकाबला ही नहीं है ना, उनसे तो मुकाबला बंदा कर ही नहीं सकता। अच्छा, मजे की बात पता है क्या, बुड्ढे हो गए ना, बुड्ढे नहीं हो गया मैं, थोड़ा सा ज़रा हैरान करता हूँ। अच्छा, हम लोग बात ही कर रहे हैं कि कंट्रोवर्सीज की, ठीक है, बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होते हैं, मुझे बड़ा पर्सनली मजा आता है इनके बारे में। मुझे नहीं पसंद है, मैं बोर हो जाता हूँ, सीरियसली मैं बोर हो जाता हूँ। ऐसे कोई टॉपिक आता है मैं एक सेकंड, अभी मैंने तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताई ना, हाँ। वो स्मार्ट सिटी वाली और ये सब कुछ, ये तो मुझे वैसे पता था। तो एक ऐसी बात कर रहा हूँ ना कि इंटरेस्ट डेवलप होता है ना, हाँ। यार उन्होंने इतनी बड़ी गेम खेली है, ये तो हाँ, ये तो आइडिया नहीं था मुझे, ठीक है। मजे का था। अब मैं तुम्हें इसी तरह एप्स्टीन आइलैंड के बारे में थोड़ा सा बताऊँ ना, या मैं तुम्हें बताऊँ उसके बारे में, ब्लैक रॉक के बारे में, तो तुम जो बड़ी गेम चल रही है ना, तुम उसके एंड्रयू टेट का पता ना, एंड्रयू का पता है, वो ये बात करता था कि एस्केप द मैट्रिक्स वगैरह वगैरह। तो ये ब्लैक रॉक, एप्स्टीन आइलैंड, ये वाली हरकत जो भी हुई है, एलए फायर्स वाली, ये मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें तब समझ आएगी कि वो क्यों कहता था एस्केप द मैट्रिक्स। भाईजान, ये जो वर्ड हम यूज करते हैं ना, ये वाला पता ना, ये एक्चुअल में लोग हैं, बिल्कुल होते हैं। ये एक्चुअल में देखो, है, मैंने ये मैंने एक चीज़ इसके बारे में देखी, सुनी और एक्सपीरियंस भी की, क्योंकि मैंने देखा है कुछ चीज़ें ऐसी सोशल मीडिया पे। कुछ लोग ऐसे हैं सोशल मीडिया पे, कुछ एंकर्स हो गए, पाकिस्तानी नहीं बाहर के, कुछ एक्टर्स हो गए, कुछ सिंगर्स हो गए, उनका एकदम से राइज आया है कि नहीं। मतलब पहले उनको अभी 1-2 साल के अंदर अंदर उनका ऐसा राइज आया है कि वो ज़मीन से आसमान तक, उनको जो पहले जानता ही कोई नहीं था। उनकी पुरानी मूवीज़ हैं और उनको जानता ही कोई नहीं था, बिल्कुल ठीक है। और अभी एकदम से उनका सीन ऊपर बढ़ा और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। वो क्या नाम है यार उस बंदे का, वो सिख है लड़का, सिंगर है, दिलजीत दोसांझ एग्जाम्पल वो है। अच्छा, एकदम से आया कि नहीं आया वो? एक सेकंड, एकदम से मतलब उसकी अगर थोड़ी हिस्ट्री की बात की जाए तो वो पहले मूवीज वगैरह करता था, एक्टिंग करता था। पंजाब हो गया, मैंने उसकी मूवी सारी देखी है, बहुत अच्छी एक्टिंग करता था वो। He was not bad, बट ये चीज थोड़ी सी कंसर्निंग कह लो कि थोड़ी सी अलार्मिंग नहीं, मतलब कि आपको अटेंशन ग्रैब करती है कि जो बंदा इतने सालों से थोड़ा सा सीन से आउट था, वो एकदम से कैसे एकदम से आया सीन में। ज्यादा वो इन था उसमें मूवीज में, और अभी सिंगिंग में उसने बहुत कम बनाए थे, लेकिन एकदम से उसने गाने बनाने शुरू किए, एकदम से बूम पड़ा उसका। लेकिन इसके अंदर पार्शियली आई वुडंट कंसीडर इट एज काफी सारी वीडियोस में निशानी भी करता था। और यार उसने बीच में कुछ बोला भी था ना, बेशक बोला था, लेकिन बोलते कुछ है ना, उसको पता तो है, वो तो ठीक है। लेकिन मतलब यार पता है क्या, इंडियंस में ज्यादा सवालिया निशाने से नहीं उठाता ना यार, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। एंड सेकंड ऑफ ऑल, अगर तुम्हें याद हो, हमने पहली वीडियो में बात की थी, दे आर वे मच पेट्रियोटिक देन अस। सो ट्रू भाईजान, लेकिन पैसों के लिए हर बंदा बिक सकता है। नहीं मैं उस तरह नहीं बात कर रहा, मैं बताता हूँ। मैं तुम यहाँ बैठे, ठीक है, क्रिकेट की एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि इस पे सबसे बड़ा फुटबॉल होता है हमारे इधर ना, बाकी को स्पोर्ट है ही नहीं दोनों कंट्री के पास, मतलब है लेकिन इतनी, मतलब इतनी वो आई बॉल क्रिकेट के लेवल की नहीं है ना, आई बॉल इतनी नहीं पड़ती। अच्छा, एक साइड पे रख लो आप शाहिद अफरीदी को, ओके, शाहिद अफरीदी को भी ना रखो, गोला मारो शाहिद अफरीदी को। एक साइड पे आप रख लो शोएब अख्तर को, दूसरी साइड पे आप रख लो बुमराह को, ठीक है। अब दोनों का बहुत डिफरेंट स्टाइल ऑफ बॉलिंग है, ठीक है। आप इधर शोएब अख्तर को बेइज्जत करो, ठीक है, इंडियंस भी चेज़े लेने के लिए बेइज्जत करेंगे, ठीक है, दोनों मिलकर बेइज्जत करो। आप आओगे ना जसप्रीत बुमराह पे, जितनी भी गंदी फॉर्म में चलो जाए, अलबत्ता कि वो बंदा गंदी फॉर्म में जा नहीं रहा, लेकिन आप उसको बेइज्जत करने पे आओगे ना, वो एकदम से कम बैक करते हैं, डंडे उठा के आपको लितर मारने शुरू कर देंगे। तू आया किधर है इस तरह, ये हमारा बंदा है, हम ऐसे बेइज्जत कर सकते हैं, तू नहीं बेइज्जत कर सकता। वही ना, दोस्त अक्सर कहते हैं ना कि दोस्त को बेइज्जत कर सकते हैं, वो बाहर का आएगा तो मिल के सारे मारेंगे, मिल के सारे मारेंगे इसको। उधर वो ऐसा है भाई, यकीन मानो वहाँ का बंदा, मतलब कि मैं तो 3rd क्लास कॉन्टेंट, वो सौरभ जोशी
आई डोंट पर्सनली एग्री विद दिस कंटेंट। व्लॉगिंग करता है ना, मेरे मतलब टू सम एक्सटेंट डकी भाई से थोड़ी मैं खास अच्छी व्लॉगिंग कर लेता होगा। नहीं वो बहुत पुराना है और वो बहुत सीधा साधा बंदा है, मैं कहता हूँ बहुत सिंपल सा। मैंने पॉइंट बनाना है ना। अच्छा खैर तू जाने देना थोड़ा सा, खैर कुछ नहीं होता अच्छा ना। अच्छा। ठीक है नहीं मैं उसको एक्चुअली लाइक नहीं कह सकता कि मैं उसको लाइक करता हूँ, बट ये है कि मैं उसके कंटेंट का जो बल्कि उसका अपना जो एक है तभी ना मैंने कहा ना डकी भाई से थोड़ा बेहतर इखलाक कंटेंट बनाता इखलाक और होगा। उसका जो तरीका है ना बात करने का, वो बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ बंदा है। तभी मैंने कहा डकी भाई हाँ से तो अच्छा ही कंटेंट बहुत बनाता ज्यादा होगा ना। अच्छा, हाँ बहुत अच्छा। तो अब उस बंदे को हमें इंडिया के अंदर लोग गालियां देते हैं, लेकिन आप उसको गाली देने पे आओगे ना तो इंडियंस आप पे चढ़ जाएंगे, सारे चढ़ जाएंगे। ठीक है। हाँ तो जितने ब्लॉगर जितने यूट्यूबर कम्युनिटी है ना सारी इकट्ठी हो जाती है, और लोकल अवाम भी, लोकल भी। हाँ जिसको पता भी ना हो ये कौन बंदा है, वो कहेंगे इंडियन है ना, तैसी तो इस तरह बात इंडियंस का करेगा। ये तो है बहुत बहुत ज्यादा उनका। तो यही सेम चीज इसमें उनके वादे भी हमसे बहुत डबल है, ठीक है। तो ये है कि उधर का अगर कोई बंदा ऊपर चढ़ता है ना, स्पेशली पंजाबी, तो दे आर आउट टू सपोर्ट। पंजाब का तो भाई वहाँ पे सीन ही अलग है ना, ठीक है। पंजाब तो तो मतलब मेरे हिसाब से मतलब दिलजीत दोसांझ को क्या पता कोई सीन हो, मैंने अभी तक कोई थ्रेड इसके बारे में पढ़ी नहीं है। मैंने भी सुना है, उड़ती उड़ती हवाओं में सुना था मैंने भी। तो ये कोई फैक्ट नहीं है मेरे पास। सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है यार। सपोर्ट तो आप वहाँ ऊपर जा सकते हो, थोड़ा सा भी आप उठते हो ना तो आप ऊपर जा सकते हो। ये तो है उधर अब यहाँ पर वही बात है कि अगर कोई रातों रात अमीर होता है तो टिकटॉकर होता है, या कोई इसकी लॉटरी लग जाती है। नहीं हाँ यहाँ तो की लीड फ्री का आज, ठीक है। टिकटॉकर का सिग्नल टिकटॉक वैसे टाटकर। टिकटॉकर आजकल तो टाटकर के अलावा टाटकर टाटकर तो मैं भी टिकटॉकर बन रहा हूँ। नहीं गलत काम नहीं करना, ठीक है। वो मुझे वो मीम याद आ जाती है जिसके अंदर वो कहता है यार काश भाई हमने भी 2019 में ये किया यार काश लिपसिंग कर ली होती। उस वक्त मेरे कजन ने मुझे बड़ा कहा करता भाई चलते हैं यार, करते हैं ये करते हैं वो करते हैं। और मैं रहा इंट्रोवर्ट बंदा उस वक्त, मेरा मतलब कैमरा फेस करना दूर की बात, मैं अपनी आवाज नहीं सुन सकता था। मैंने कहा एले मैं नहीं कर रहा काम। अगर ये उस टाइम पे हरकत करता ना तो मेरे साथ इसको बैठने ना देता अभी। मैं तुम्हें देखता ही नहीं, फिर मैं सिर्फ सेलिब्रिटी होता, सेलिब्रिटी। तुम सेलिब्रिटी मैं तुम्हें झूठी नजरों से भी वो अपना है ना पाकिस्तानी रोस्टर है, क्या नाम है, बदला ब्रदर्स, सुना है कभी उसको? पता नहीं, वो बड़ी मजे ही करते हैं इंसान यार अब तो सेलिब्रिटी होगी मेरे हिसाब से। रोस्टिंग अच्छी चल रही है, यही कर रहे हैं रोस्टिंग, बाकी मोस्टली लोग नहीं करते यार रोस्टिंग। देखो एक सेकंड मैं बताता हूं। नहीं एक देखो हर चीज का एक टाइम होता है ना। टाइम होता है, रोस्टिंग का था, गेमिंग का आया, अभी व्लॉगिंग चल रही है। एक बात बताता हूँ। हाँ एक बंदा था, ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे, अमेरिकन यूट्यूबर था लीफी के नाम से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। लीफी नाम था, बहुत बहुत पुराना है। असल में जो स्टार्ट था ना रोस्टिंग का, वो उसने किया था। अच्छा ओवरऑल पूरे दुनिया में उसने रोस्टिंग स्टार्ट की थी, ठीक है। लीफी ने उसका चैनल यूट्यूब ने उड़ा दिया था उस टाइम पे। कम्युनिटी गाइडलाइन मतलब उस टाइम पे क्या ही स्ट्रांग होती कम्युनिटी गाइडलाइन, जिस टाइम पे सब्सक्राइब का बटन भी सीधी तरह शो नहीं होता था। उस टाइम पे लोगों ने उसको इतना रिपोर्ट किया था कि उसको उस टाइम पे उसका यूट्यूब चैनल उड़ा दिया यूट्यूब ने। अभी रिसेंटली उसको वापस मिला, लेकिन सारी बात है वो उस तरह क्या फायदा तो नहीं सकता। अब तो पॉलिसीज भी और स्ट्रांग हो गई हैं, लेकिन अभी आप रोस्टिंग तो टिका के मार सकते हो। आप तो अल्फा सुन के बोलने पड़ते हैं, बड़ा डिफरेंस है भाईजान। इधर एक एग्जांपल के तौर पर मैं छोटी सी बात करता हूँ। आप इधर बैठे हो, आप बिग 3 या बिग 4 है, कौन है डेली ब्लॉगिंग में? बिग 4 ही है ना, बिग 4 ही। हाँ बिग 4 ही है। तो आप बिग 4 के बारे में गलत बात करो ना, आप घर आके डाले उठा के आपको ले गए और चंडे मारे। बदला ब्रदर के साथ हुआ है ना ऐसा सीन, और आपकी वीडियो के नीचे लिखा होगा सॉफ्टवेयर अपडेटेड, ट्रू डेट ना हुआ ऐसा तो फिर आप कहना देखी सब भी देख लो। तो एग्जांपल दे रहा हूँ ना, तो नॉट मतलब किसी को पॉइंट आउट नहीं सबका होता है, सबका। लेकिन ये है कि आप इस तरह की हरकत करो तो आपका हो जाएगा अपडेट। तो वो वाला सिस्टम है नहीं पाकिस्तान में। देखो वो क्या कहते हैं, गधे वाला कानून है, कोई कानून है ही नहीं यहाँ पे। गधे घोड़े अभी वो बदला ब्रदर है, वो चला गया पाकिस्तान से, ठीक है, इसी चक्कर में कि पाकिस्तान में कानून कोई नहीं है। वहाँ बैठ के वो चल मार के रोस्टिंग कर रहे हैं सारों की। इसके अंदर भी एक बड़ा सीन है, किधर गया वैसे वो वहाँ से आयरलैंड पता नहीं। इसका भी बड़ा एक सीन है, पता है ये चला तो, लेकिन यहाँ के लोग इतना पाकिस्तान वापस क्या आना है उसने? नहीं दिमाग में पूरी फैमिली के साथ गया कह रहा हूँ कि आप डिफेमेशन केस वैसे मार सकते हो, लेकिन अगर आप आयरलैंड में खुद हो तो। लेकिन डिफेमेशन केस आप मार सकते हो सर, मार सकते हैं आप हो तब ना वहाँ पे। एक सेकंड में आपको बात बताता हूँ, आप इधर FBR में भी केस मार सकते हैं, आपको पता है वहाँ। ये तो पता है। आप पे कोई रोस्ट बनाए, आप FBR में केस मारोगे, इसने मुझ पर रोस्ट किया, वो अलग बात है कि FBR के केस की रिपोर्ट से पहले डाला आ जाएगा। लेकिन ये देखो वो थाने तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना, डायरेक्ट पैसे दो और ये काम खत्म। तो ये सीन है कि
पता चले रात को हमारे पास भी डाला पहुंचा हुआ है। मैं पहले ही जैसे फरार हो जाऊंगा, मेरी लोकेशन बंद होगी, मेरे फ़ोन साइड पे होंगे। तो द पॉइंट वाज कि क्या पॉइंट था यार, भूल गया बच्चा भूल गया। खैर यार मेरे ख्याल से गुफ्त शनीद जो है ना वो बड़ी सी अजीब सी हो गई है और लंबी होगी काफ़ी गुफ्त शनीद हमारी। तो इस वीडियो को हम मेरे ख्याल से अख्ताम करते हैं अभी। हाँ, इस वीडियो का हम करते हैं अख्ताम। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ऑल द मैं टॉपिक को नहीं था बट स्टिल एक नए टॉपिक के साथ और थोड़ी और एनर्जी के साथ, ताकि थोड़ा एनर्जी के साथ हम बोल ये सकें। कर सकते हैं ना, ये क्या होता है? बाय बाय वाला विक्ट्री सीन क्या है ये? खान जितना नहीं 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 नहीं, Sorry. आ जाएगा कोई बाहर, गलत बात है। खैर इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।